एक आदमी की बड़ी धूमधाम से शादी हो रही थी। इसकी दुल्हन इसकी अपनी पसंद से थी और दोनों अपने अरूसी लिबास में बहुत जाजिब नजर दिख रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे और इन दोनों को मुबारकबाद दे रहे थे। दोनों में बीवी की एक पुरसुकून और खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर बीवी ने मैगजीन में कोई आर्टिकल पढ़ा तो अपने शौहर को सुनाया कि मियाँ बीवी की जिंदगी मजीद निखर सकती है अगर वो खुलकर एक दूसरे को अपनी वो आदतें बता दे जिनसे वो एक दूसरे से खफा होते हैं। दोनों ने इरादा किया कि कल की सुबह नाश्ते की टेबल पर एक दूसरे को अपनी अपनी लिस्ट बनाकर सुनाएंगे कि एक दूसरे की कौन सी खसलतें उनको नागवार गुजरती थी। अगली सुबह दोनों नाश्ते की मेज पर आए और अपनी अपनी लिस्ट खोल ली। पहले मियाँ ने अपनी लिस्ट में से पढ़ना शुरू किया। बीच में उसकी नज़र अपनी बीवी पर पड़ी तो वो बेचारी रो रही थी। इसको कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। उसने इससे पूछा कि तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं रुक जाता हूँ। वो बोली कि नहीं प्लीज आप आगे बताएं। इसने अपनी सारी लिस्ट सुना डाली। फिर बीवी की बारी आई। उसने अपना कागज अपने खावंद को थमा दिया। इसने देखा तो इसका कागज बिल्कुल कोरा था। इसकी आंखों से भी आंसू जारी हो गए। इसकी बीवी बोली कि अब जो हैं जैसे हैं बिल्कुल ऐसे ही मुझे पसंद हैं और मैं अब में कुछ भी तब्दील नहीं करना चाहती। आपकी कोई भी आदत मुझे बुरी नहीं लगती और आप जिस भी हाल में रखेंगे मैं बखुशी रह लूंगी। शौहर का दिल पसीज गया और वो बहुत पशेमान हुआ। इसने अपनी बीवी से मुआफ़ी मांगी और दोनों का रिश्ता मजीद बेहतर, पायदार और मजबूत हो गया। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरे इंसान की खूबियों पर तवज्जो दें, न कि उसकी ऐबजोई करें। कभी किसी में भी बुराइयां तलाश करने से बेहतर है कि उसकी अच्छाइयां देखें। मोहब्बत एक ऐसा बेलौस जज्बा है कि हम किसी की तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद इससे इश्क करते हैं। दर हकीकत किसी की कमजोरियों से प्यार करना और उसको सहारा देना ही असली मोहब्बत है। मोहब्बत के लिए दो बालकल परफेक्ट लोग नहीं चाहिए होते। ऐसे इंसान दरकार होते हैं जो एक दूसरे का लिबास हों और एक दूसरे के ऐबों की पर्दापोशी करें। अगर कोई ये कहता है कि वो आपसे प्यार करता है और वो आपको मुसलसल हकारत की नज़र से देखता है तो उसकी ज़बान पर नहीं इसके रवैये से इसको जांचें और ऐसी जहरीली रिश्तेदारियों से बेहतर है कि आप तन्हाई में वक्त बता दें। जहरीले रिश्ते इंसान को थका देते हैं और उसकी सेहत गिर जाती है। वो जिस तरह अपनी औलाद और बुजुर्गों को अहमियत और वक्त दे सकता था वो नहीं दे पाता। ऐसे नाते पहचानें और पहले वक्तों की तरह पूरी जिंदगी बर्बाद मत करें। ऐसे रिश्ते से निकलें और अपनी और लोगों की जिंदगी को खूबसूरत बनाएं।